टैंकों ने अभी धूल उड़ाए हैं, अब हमास के आतंकी ठिकानों को उड़ाएंगे। गाजा बॉर्डर से, जंग के मैदान से मैं विशाल पांडे और देशहित में आप सभी का स्वागत है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आधिकारिक आदेश का इंतजार कर रही है गाजा पट्टी में अंदर जाने के लिए, ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के लिए। हाथियों के झुंड में आगे बढ़ते हुए ये टैंक यह बता रहे हैं कि किस कदर इजराइल अब हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मारने की तैयारी कर चुका है। इजराइल ने गाजा शहर को खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो क्या 24 घंटे के बाद गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल जाएंगे? इजराइल में सीधे ग्राउंड जीरो से, वॉर जोन से देखिए यह खास रिपोर्ट। रणभूमि आज धूल से सनी है। कल तक आसमान से गोले बरस रहे थे, अब जमीन पर इजराइल के टैंक दहाड़ रहे हैं। हाथियों की तरह धूल उड़ा रहे हैं। जी न्यूज इस वक्त गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये टैंकों का मूवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। युद्ध का मैदान है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से ये पूरी तरह से आप देखिए टैंक जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से ये युद्ध का मैदान पूरा आपको दिखाई पड़ेगा। इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन की सबसे बड़ी तैयारी में है और युद्ध के मैदान से हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सीधे टैंक के पास से आप देख सकते हैं कि कैसी तैयारी आपको इजराइल के सेना की यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। और इसके साथ ही आप देखिए ये टैंक गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गाजा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन टैंक से यहाँ पर पूरी तरह से इजराइल की तैयारी है उन इलाकों को ध्वस्त कर देने की जहाँ पर हमास के आतंकियों के ठिकाने हैं। और ये सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन आप इजराइल की तरफ से कह सकते हैं। और साथ ही आप देखिए ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी का है और गाजा पट्टी की तरफ ही ये इजराइल के टैंक आपको आगे बढ़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज इस वक्त मौजूद है। रास्ता छोटा है, कतार लंबी है, मकसद बड़ा है और मंजिल गाजा है। टैंकों का ये हुजूम इसलिए निकला है ताकि हमास के खिलाफ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। ये बड़ी तस्वीरें युद्ध के मैदान से जी न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी तस्वीरें हैं जो आप देख पाएंगे। इजरायली टैंक का मूवमेंट बहुत तेज है। 7 दिन में इजराइल बदला लेने के बेहद करीब पहुंच चुका है और इसके साथ ही युद्ध के मैदान से जी न्यूज अब आपको देखिए कैमरे के सामने भी तस्वीरें काफी धुंधली दिखाई पड़ेंगी क्योंकि इजरायली टैंक इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से धूल उड़ रही है टैंक के चलने के कारण। आपको ये तस्वीरें काफी धुंधली दिखाई पड़ सकती हैं, लेकिन इजरायली सेना तेजी से यहाँ आगे बढ़ रही है गाजा पट्टी की तरफ, गाजा बॉर्डर की तरफ। ग्राउंड ऑपरेशन की ये सबसे बड़ी तैयारी। तेज धूल आपको यहाँ पर कैमरे के सामने दिखाई देगी और यहाँ से आप देखिए कैसा ये पूरा युद्ध का मैदान है। जी न्यूज युद्ध के मैदान में अपने कैमरामैन जयदीप के साथ डटा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए इजराइल की सेना इस वक्त ये देखिए यहाँ पर बहुत जोश दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो सैनिक इस टैंक पर मौजूद हैं, काफी धूल है यहाँ पर क्योंकि ये युद्ध का मैदान है। बहुत सी तस्वीरें आपको हमारा नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको
ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, सीधे युद्ध के मैदान से। जी न्यूज डटा हुआ है। 1300 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी का एरिया है वहां के लिए ये टैंक आगे बढ़ रहे हैं और पूरा गाजा बॉर्डर एरिया जो है उस इलाके में इजराइल की सेना देखिए यहाँ पर वेव करते हुए, हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ तेजी से कितने टैंक बढ़ रहे हैं, मैं अब तक 50 टैंकों को लगभग गिन चुका हूं। और अब आप ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि टैंक का मूवमेंट तेज है और इन सब के बीच में ये टैंक आगे बढ़ रहे हैं ताकि युद्ध के इस हालात में आपको ये हम दिखा सके कि इजराइल कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ। युद्ध के 7वें दिन जी न्यूज आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है। इजराइल का टैंक कभी भी गाजा पर आग उगल सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तय कर चुके हैं कि इस बार हमास को गाजा से मिटाना है और इसलिए आधी रात को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम गाजा शहर खाली करने का, अल्टीमेटम नॉर्थ गाजा को मिट्टी में मिला देने का। Humanitarian step that the IDF is taking in order to minimize civilian casualties as this war unfolds. And I would like to read verbatim, word for word, the message that we sent, obviously in Arabic, to the local population in Gaza City, informing them of the need to evacuate from where they are for their own safety. This is the message. The IDF calls for the evacuation of all civilians from Gaza City. I'll zoom in a second. From Gaza City, from their homes southwards for their own safety and protection, and to move to the area south of Wadi Gaza. इजराइल का यह अल्टीमेटम संयुक्त राष्ट्र को नागवार गुजरा है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ गाजा में करीब 11 लाख आबादी है, वो सिर्फ 24 घंटे में कैसे घर छोड़कर जा सकते हैं, ये असंभव है। इस पर इजराइल ने कहा कि यूएन को हमें ज्ञान देने की जगह हमारे बंधक बनाए लोगों को हमास के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यूएन के महासचिव ने कहा कि इजराइल का ये कदम मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। इजराइल का जवाब था, यूएन ने आतंकवादी संगठन हमास पर आंख बंद कर ली है, उसे अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इजराइल के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। जहां तक हमास का सवाल है तो उसने इजराइल की धमकियों को प्रोपेगेंडा बताया है। दरअसल हमास चाहता है कि नागरिक गाजा खाली न करें, क्योंकि वहां के आम लोगों को, बच्चों और महिलाओं को हमास के आतंकवादी ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और अगर गाजा शहर खाली हो गया तो फिर हमास का मिट्टी में मिलना तय है, क्योंकि आसमान से इजराइल के विमान बम बरसा रहे हैं और जमीन से टैंक तेज रफ्तार में दहाड़ते हुए गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए, भारी तादाद में यहाँ पर आपको ये टैंक्स दिखाई पड़ेंगे। जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुँचने वाला सबसे पहला चैनल है और यहाँ पर देखिए जो फाइटर्स हैं वो वेव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं गाजा बॉर्डर की तरफ। काफी उत्साह में, काफी जोश में यहाँ पर ये सैनिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें बदला लेना है, आतंकियों का खात्मा करना है। और ये सैनिक धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अपने उस इलाके में जहाँ पर इन्हें आदेश का इंतजार होगा। और फिर ये विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए इजरायली जो सैनिक हैं। और साथ ही ये तस्वीरें बहुत कुछ यहाँ पर दिखा रही हैं कि इजराइल की सबसे बड़ी तैयारी है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। ये राह कठिन है, ये डगर मुश्किल है। इस वक्त गाजा बॉर्डर पर जहां मैं अपने कैमरा सहयोगी एस जयदीप के साथ मौजूद हूं, यहां हर कदम पर खतरा है और खतरा इस कदर है कि न जाने कब किस तरफ से हमला हो जाए। लेकिन मैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके गाजा बॉर्डर पर इजराइल और हमास के बीच युद्ध कैसा चल रहा है। युद्ध जब होता है तो बम गिरते हैं, मिसाइलें गिरती हैं, गोलियां चलती हैं और
कई लोग इसके शिकार हो जाते हैं। और कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर हमें इस जंग में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप ये टैंक की तैनाती देख रहे हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं गाजा पर हमला करने के लिए। लेकिन पूरे इस 7 दिन में युद्ध के दौरान क्या कुछ हुआ, 7वें दिन इजराइल कैसे हमास का खात्मा करने का प्लान कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हमास और इजराइल जंग में हर बीतते पल के साथ, दिन हो या रात, जमीन हो या आसमान, हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल की सेना हर सीमा लांघ चुकी है। शक्तिशाली बमों के जरिए इजराइल हमास के ठिकानों को धूल में मिला रहा है। चंद दिनों से चल रहा चीख पुकार का शोर अब जमींदोज शहरों के सन्नाटे के आगे दम तोड़ रहा है। दोनों ओर अब बस मिसाइल अटैक का सायरन चित्कार कर रहा है। गाजा को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल के हमले और खतरनाक हो चुके हैं। इजरायली सेना ने रात भर में गाजा में 750 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। अश्कलोन से आई तस्वीरों में रॉकेट्स को हमास के ठिकानों को तबाह करते देखा जा सकता है। गाजा पर हमले के बाद इजराइल की फौज ने इसका वीडियो सबूत भी पेश किया, जिसमें हमास के ठिकानों पर इजराइल की विध्वंसक बमबारी की तस्वीरें दिखी। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि उसने फिलिस्तीन और ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमास के 5 ठिकानों पर मिसाइल हमला किया, जबकि इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने रात भर हमास के 750 ठिकानों पर बमबारी की। इस बमबारी में हमास के नेताओं और आतंकियों के ठिकानों के साथ उनके छिपने के लिए बनाई गई सुरंगों, कमांड सेंटर्स और हथियारों के गोदामों को तबाह कर दिया गया। जिस तरह की तैयारी ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, उससे ये पता चल रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ये ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया जा सकता है। 97 इजराइल के नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। हमास ने बंधक बना रखा है, उन्हें गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में रखा है और अभी तक छोड़ा नहीं है। युद्ध का 7वां दिन और 7वें दिन कुछ इस तरह की तस्वीर हमें यहाँ जी न्यूज को दिखाई दे रही है। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी में हमास के प्रमुख यावा सिनवर के खात्मे का दावा किया जा रहा है, जिसे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। उसके साथ हमास के मॉनिटरिंग सेंटर में मौजूद एक और खूंखार आतंकी भी ढेर हो गया। על המתקפה המתועבת הזו החליט יחיא סינואר, הריבון ברצועת עזה, ולכן הוא וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות. हमास को उखाड़ फेंकने के लिए 7वें दिन इजराइल की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन किट से लैस इजरायली MK-84 बम से हमास के ठिकानों को उड़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। बड़ी संख्या में इस खतरनाक बम को तैयार किया जा रहा है। इस बीच गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने हमास के एक सैन्य ठिकाने पर भी कब्जा कर लिया है। IDF ने इस कब्जे का वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायली सैनिक और हमास के आतंकियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी दिखी। दावा किया गया कि हमास के आतंकियों के साथ घंटों चली इस मुठभेड़ के बाद इजरायली सेना ने हमास के सूफा आउटपोस्ट सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया और कई आतंकियों को भी हिरासत में लिया गया। אנחנו נתקוף אותם
אנחנו נפרק אותם, נפרק את המערכת שלהם. 7 अक्टूबर को हमास ने आसमान, जमीन और हवा से उड़कर इजराइल पर 50 साल का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल तब तैयार नहीं था, लेकिन अब इजराइल गाजा पट्टी और वेस्ट कोस्ट को घेरकर पूरी मजबूती से हमास को उसकी हद दिखाने में जुट गया है और उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की और संदेश दिया कि वो इस युद्ध में इजराइल के साथ हैं। The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. एक तरफ इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खाई है, तो वहीं हमास भी झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल के हमलों का हमास के आतंकी जवाब दे रहे हैं। युद्ध का 7वां दिन और भीषण रूप अख्तियार कर चुका है। दोनों ओर लाशों का अंबार है। शहर के शहर जमींदोज हो गए। बची खुची जिंदगियां आखिरी सांसें ले रही है। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल के चौतरफा हमले से हमास अब डरा हुआ है। डरा हुआ हमास अब मुस्लिम कार्ड खेल रहा है। हमास ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि इजराइल के खिलाफ इस जंग में वो उसका साथ दे। कई मुस्लिम देश हमास के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी जंग के मैदान में हमास के पास खड़ा होता हुआ साथ नजर नहीं आ रहा है। जैसे अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के मजहब कार्ड का असर कई मुस्लिम देशों में दिख रहा है। ये इराक की राजधानी बगदाद है। हजारों की भीड़ है। पोस्टर और बैनर भी लहरा रहे हैं। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। यानी जो ताकतें इजराइल के खिलाफ लड़ रही हैं, इराक की जनता उनके साथ खड़ी है। इजराइल के नॉन स्टॉप अटैक से दहशत में आए हमास ने मुस्लिम देशों से मदद मांगी है। उसने इजराइल के खिलाफ जंग में मुस्लिम देशों से साथ देने की अपील की है। कहा है कि एकजुटता दिखाने के लिए फिलिस्तीनी सीमा तक रैली करो। हमास की दिली ख्वाहिश है कि अमेरिका जिस तरह इजराइल का साथ देने और जहाज और हाथियों के साथ आगे आया, उसी तरह मजहब के नाम पर सभी मुस्लिम देश उसका सपोर्ट करें। लेकिन इजराइल से खुलकर लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि अब तक जिसने भी इजराइल से लड़ने की कोशिश की है, उसे हार भी मिली और जमीन भी छिन गई। इजराइल चारों ओर मुस्लिम देशों से घिरा है। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन, इन सभी पड़ोसी देशों के साथ इजराइल को जंग लड़नी पड़ी। लेकिन इजराइल को हर जंग में फायदा हुआ, नुकसान कम। इस बार इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान भी नेतन्याहू अपने पड़ोसी मुल्कों को ट्रेलर दिखा चुके हैं। सीरिया और लेबनान में स्ट्राइक करके उन्होंने मैसेज दे दिया है कि शांत रहना ही पड़ोसियों के हित में है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की सेना डटी हुई है। इजिप्ट बॉर्डर पर भी इजराइल का पहरा कड़ा है। गाजा बॉर्डर से लगती सीमा पर इजिप्ट ने हजारों जवान तैनात कर दिए, लेकिन उसने सफाई दी कि उसने सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए सेना बढ़ाई है। यानी इजिप्ट का इरादा इजराइल हमास की जंग में उतरने का बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं फिलिस्तीन के पक्ष में, कहीं इजराइल के समर्थन में। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन और इजराइल समर्थक दोनों सड़क पर उतरे हैं। नीदरलैंड्स में इजराइल के समर्थन में मार्च निकाला गया। जर्मनी भी इजराइल के साथ खड़ा है। 2000 से ज्यादा लोगों ने वहां रैली के जरिए इजराइल के पक्ष में आवाज बुलंद की। तो हर जंग की तरह इजराइल हमास की जंग में भी दुनिया दो हिस्सों में बटी है। मुस्लिम देशों पर दबाव तो है, वो विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन ईरान को छोड़कर खाड़ी या अरब देशों का कोई भी बड़ा देश खुलकर इजराइल के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर।
अपने आसपास लगभग हर तरह की मुश्किलों का सामना कर लौट रहे ये सब भारतीय हैं। अब से कुछ देर बाद ही इनकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली है। ये ऑपरेशन अजय के तहत भारत लौटने वाले उन भारतीयों की पहली फ्लाइट है जिन्हें ऑपरेशन अजय के तहत भारत लाया गया है। होठों पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे बता रहे हैं कि इन्हें भारतीयों होने के गर्व के साथ साथ भारत की धरती पर कदम रखने का भी सुकून है। एयरपोर्ट पर उतरने वाले इन सभी 212 भारतीयों के चेहरे पर एक खास मुस्कान है, क्योंकि अब ये सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत करते खुद भारत सरकार के मंत्री राजीव चंद्रशेखर आए हैं। तेल अवीव से भारत लौटे लोग बता रहे हैं कि कैसे वहां बज रहे सायरन उनकी घबराहट बढ़ा रहे थे। अब भारत लौटने का सुकून है। अब भारत लौटने के बाद कोई चिंता नहीं है। Actually, we were sleeping, and at around 6:30, there was a siren. So, because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So, we ran to shelter, and with him, we live in shelter for 2 hours because another siren. But after that, we were okay there. हमारे पास एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया जिसको हमने फिल किया शाम के टाइम पे। रात में 12 बजे हमारे पास दूसरा मेल आया और सुबह 8 बजे हमारे पास फ्लाइट की कंफर्मेशन आ गई और उसको कंफर्म करने के लिए 3 कॉल्स आई। तो ये बहुत बढ़िया जॉब है। इससे पहले जब तक ये लोग तेल अवीव के एयरपोर्ट पर थे, उन्हें डर था कि कुछ भी हो सकता है। भारत में आकर के अब सकुशल और सेफ फील हो रहा है। जी जरूर, हमें मतलब ऐसा लगा था वहाँ पे कुछ भी आवाज हो रही थी, ऐसा लगा था कहीं सायरन तो नहीं है, कहीं कोई गन शॉट तो नहीं है। आपको बता दें कि इजराइल में करीब 18,000 भारतीय रह रहे हैं। ऐसे में भारत ने सभी भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी की है। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों को स्टैंड बाय पर रखा है। IAF के बेड़े में C-17 और IL-76 हेवी लिफ्ट विमान के साथ साथ C-130J सुपर हरक्यूलिस स्पेशल ऑपरेशंस विमान भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बढ़ते संघर्ष को देखते हुए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो 24 घंटे भारतीय की मदद के लिए काम करेगा। साफ है, मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम है। Our government, his government will never leave any Indian behind. Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। अभी उनकी तरफ से निकासी के लिए कोई आग्रह नहीं मिला है। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही। I would request Indians in Israel, if you haven't registered with the embassy, please do register with the embassy. We will have more flights depending on the demand for them. जिस तरह से इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच जंग छिड़ी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में ही साफ संदेश दिया है कि संघर्ष और टकराव के रास्ते से दुनिया में कोई हल नहीं निकल सकता, क्योंकि दुनिया बटी होगी। आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। पीएम मोदी ने दुनिया को युद्ध में झोंकने वाले देशों के साथ साथ आतंकवाद की पैदावार करने वाले देशों को भी इशारों में समझा दिया कि आतंकवादी घटनाएं भी मानवता के खिलाफ होती हैं। दुनिया आज भी आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर पा रही है। साफ है, जिस संकट से दुनिया गुजर रही है उससे निपटने के लिए एकजुटता जरूरी है। भारत दुनिया में शांति कायम करना चाहता है। युद्ध भूमि से विशाल पांडे और दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक तरफ भारत इजराइल में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल भी उन नागरिकों को बंधक से वापस लाने का पूरा प्रयास कर रहा है जो हमास के पास हैं। हमास ने जिन्हें बंधक बना रखा है, उन नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल यहां पर बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमास ने कई जो उनके नागरिक हैं जिन्हें बंधक बनाया है, उनकी हत्या कर दी है। ऑपरेशन जुनून। हाथों में बंदूक और हमास के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का जुनून। ये हैं इजरायली सेना के जांबाज। दरअसल हमास के आतंकियों ने यहां कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखा है। इलाका गाजा बॉर्डर के किसी सैन्य बेस का है जिसे हमास के आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अब यहां पर इजरायली सैनिकों के निशाने पर हमास के आतंकी हैं और मिशन है अपने साथियों को सुरक्षित छुड़ाना, अपने सैन्य बेस को वापस हासिल करना। हमास के खूंखार आतंकियों को भी अब तक पता लग चुका है कि इजरायली सेना उन्हें छोड़ेगी नहीं। ये आतंकी घिर चुके हैं। इस बीच ये इजरायली सैनिक हैंड ग्रेनेड कमरे के भीतर फेंकता है। दूसरी ओर से भी इजरायली सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। दीवारों को भेदते हुए ये गोलियां बता रही हैं कि इन आतंकवादियों की अब खैर नहीं। इस बीच इजरायल की सेना और हमास के आतंकियों की जंग भी जारी है। इन लोगों को आतंकियों की सही लोकेशन पता चल चुकी है, साथ ही अपने बंधक साथियों का भी सही पता लग गया है। दाईं तरफ के कमरे में आतंकियों पर अब ये सैनिक गोलियां बरसा रहा है, जबकि यह आतंकी अब इजरायली सैनिक की मजबूत पकड़ में भी आ चुका है। इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन जारी है। यहाँ कमरे के भीतर ये सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्हें बंधक बनाए लोग भी मिल जाते हैं। इस तरह यह ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। अपने साथियों को ये स्ट्रेचर पर उठाकर ले भी जा रहे हैं। ये जगह इजरायल की सुफा आउटपोस्ट मिलिट्री बेस बताई जा रही है, जहां आतंकवादियों को भी धर दबोचा गया है। कुछ इसी तरह से यहां भी इजरायली सैनिक 7 तारीख की सुबह से हमास के आतंकियों की तलाश कर रहे थे। शक होने पर किसी को भी न बख्शने के लिए ये पूरी तरह तैयार थे। यहां ये शख्स संदिग्ध दिख रहा था, तभी इजरायली सैनिकों ने इसे घेरा और इसकी जमकर तलाशी ली। आपको बता दें कि ये वीडियो इजरायल मिलिट्री ने रिलीज किया है। इजरायल की सेना साफ कर चुकी है कि हमास के आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। Hamas is ISIS. We will not live with ISIS next to our borders. We wanted as Gaza being economically working. We bring workers here to Israel by the thousands. But these governors of Hamas wanted this massacre to occur. These were their aims. They don't have any other aims. They want to slaughter us. इस बीच जिन लोगों ने भी हमास का आतंक देखा वो सदमे में आ गया है। जैसे ही ये महिला ऑस्ट्रेलिया के एथेंस एयरपोर्ट पर उतरी, उसकी आंखें नम थी। ये महिला ऑस्ट्रेलिया से इजरायल अपने पति के पास मिलने गई थी, लेकिन तभी हमास के आतंकियों ने वहां हमला बोल दिया। We just went to see family and spend time with those we don't get to see that often. And then it's the most inhumane thing I've seen. There are things I've seen I'll never unsee. And for all of the innocent people that are just being slaughtered, even the Israelis and the Palestinians, it's insane. And what they're doing to babies, children, women, I can't even. And I have to leave
family behind, and I didn't want. ऐसे हजारों लोग हैं जो या तो इस्राइल में फंसे हैं या जिन्होंने इसी तरह की अमानवीयता देखी है। बस जैसे तैसे अपनी जान बचाने की ये लोग कोशिश में जुटे हैं। हालांकि जंग जारी है। इजराइल और हमास के बीच इस जुनून का अंत कब होगा अभी कहा नहीं जा सकता। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजा बॉर्डर के युद्ध जोन से आज के देशहित में सिर्फ इतना ही। आगे भी हम आपको इजराइल और हमास के इस युद्ध पर बड़ी खबर दिखाते रहेंगे, ग्राउंड से पल पल की सूचना देते रहेंगे, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे सीधे वॉर जोन से, क्योंकि यहां बड़ी हलचल है। आप बने रहिएगा जी न्यूज के साथ और अपना ख्याल रखिए।